डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस का समरी लेकर आया हूँ। ये रहा आप लोगों का द हैप्पी प्रिंस। इसका मैं समरी लेकर आया हूँ और इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये ऐसे एक प्रिंस की कहानी है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। ये एक हैप्पी प्रिंस की कहानी है जिसकी पूरी बॉडी गोल्ड की है और इसकी जो आँखें हैं नीलम की हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीलम जो होता है कीमती पत्थर होता है और इसके तलवार जो सोर्ड हैं उसमें रूबी जड़े हुए हैं। ये भी एक कीमती पत्थर है। ये हैप्पी प्रिंस कोई इंसान नहीं है, ये एक मूर्ति है। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है वो गोल्ड स्टोन्स से अलग क्यों होना चाहती है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अर्थात माने वो हैप्पी प्रिंस है, इसमें से नीलम, उसकी जो आंखें हैं, जो कीमती पत्थर है उसको भी वो निकालना चाहता है, तलवार में जो रूबी है उसको भी निकालना चाहता है। क्यों निकालना चाहता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। कहानी शुरू होता है। अब एक सिटी यानी शहर के बीचों बीच एक स्टैचू रहता है जिसका नेम हैप्पी प्रिंस यानी जिसका नाम हैप्पी प्रिंस होता है। इसकी आंखें नीलम की हैं और इसके तलवार में रूबी जो एक कीमती पत्थर हुआ है लगा रहता है उस मूर्ति में, और शरीर जो है वो पूरा गोल्ड का है। एक बर्ड रहती है जिसका नाम अब्बा बिल रहता है। अब्बा बिल होता है बर्ड फेलो, उसको बार बार बर्ड स्वेलो, सॉरी फेलो नहीं होगा, बर्ड जिसका वो स्वेलो नाम रहता है, जिसका नाम स्वेलो कह करके बार बार वो बुलाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम रहता है अब्बा बिल। शहर से गुजर रही थी, बर्ड उसी शहर से होकर गुजर रही थी जिसके दोस्त जो थे यानी फ्रेंड यानी उसके परिवार के और अन्य लोग और दोस्त 6 वीक पहले ही यानी 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट चले गए थे, लेकिन ये पीछे ही रुक गई थी। फिर उस बर्ड ने डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगी, तो पूरा दिन उड़ के इजिप्ट वो जाएगी, लेकिन वो संयोगवश नहीं जा पाती है और वो वहीं पर उस शहर में चली जाती है जहाँ पर कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना रहता है। अबाबिल नामक जो पक्षी रहती है वो सोचती है कि मैं कहाँ रुकूं। फिर उसे हैप्पी प्रिंस की स्टैचू दिखाई पड़ती है। उस फेलो ने यानी बर्ड ने डिसाइड किया कि वो वहीं रुकेगी। वो फेलो प्रिंस के पैर के पास बैठ जाती है और सो जाती है। तभी एक पानी की बूंद उस पर गिरती है। फेलो सोचती है कि बारिश तो हो नहीं रही, फिर बूंदे कहाँ से आ करके गिरा। तभी एक बूंद और आकर के गिरता है। फिर फेलो यानी बर्ड अबाबिल नामक जो पक्षी है वो सोचती है कि ऐसी मूर्ति का क्या फ़ायदा जो मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता ये स्टैचू। वो जो पक्षी है फेलो नहीं होकर के स्वेलो है। स्वेलो वहाँ से उड़ जाने के बारे में सोचती है। इससे पहले कि वो उड़ती उस पर तीसरी बूंद आकर के गिरती है। स्वेलो ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि जो बूंद था वो बल्कि वर्षा का बूंद नहीं था, बल्कि हैप्पी प्रिंस के आंखों के आंसू गिर रहे थे। आंसू देख के जो स्वेलो थी वो बहुत दुखी हो जाती है। स्वेलो पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फेलो पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जब मैं जिंदा था तो उस समय मुझे पता नहीं था कि गम या दुख क्या होता है, क्योंकि मैं महल में रहता था जहाँ दुख की आने की अनुमति नहीं थी। मेरे सारे
और मेरे साथ जो रहते थे वो जो नौकर चाकर चाहे पूरा वो शहर जो साम्राज्य था उसमें दुख का नामो निशान नहीं था। सब लोग खुशी खुशी रहते थे और मैं सच में बहुत खुश था। उसी खुशी में जिया और फिर मरा भी। लेकिन जब भी मैं मरा और मेरी ये स्टैचू को इतनी ऊपर बनाया गया, ये मैं बता दूं कि ये वहाँ के महापौर जो थे उस स्टैचू को बनवाए थे, उस शहर के जो महापौर थे, जहाँ से मैं अपने शहर की दुख, दर्द, गंदगी, गम को देख पा रहा था। मैंने ऊंचाई पर होने के कारण मैं ये सब देख के सिर्फ रो सकता हूँ, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता हूँ। फिर जो स्वैलो थी, जो पक्षी थी, अपने आप से कहता है क्या ये सोना नहीं है जो तुम्हारे बॉडी पर है, यानी शरीर पर। शहर में दूर एक छोटी सी गली के पास एक गरीब का घर था और वहाँ उस खिड़की में से मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ एक औरत बैठी हुई है जिसका फेस उभरा हुआ है, यानी दुख के कारण उसके हाथ भी लाल हो गए हैं, क्योंकि वो हमेशा कपड़ों की बुनाई करती है। वो रानी के लिए गाउन बना रही है विथ फ्लावर ऑन इट, यानी उस पर वो फूल भी लगा रही है उस गाउन पर। उसी घर में एक छोटा बच्चा है, उसी का बच्चा है जो औरत रानी के लिए गाउन बना रही होती है। वो बहुत बीमार है, यानी उसको बुखार लगा हुआ है। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है मुझे ऑरेंज यानी संतरे दो, लेकिन उसकी माँ के पास सिर्फ क्या नदी का पानी होता है, यानी सिर्फ पानी होता है। फिर वो स्वैलो से बोलता है कि स्वैलो क्या तुम ये रूबी उसे ले जा करके नहीं दे सकते, यानी प्रिंस बोलता है मैं तो नहीं जा सकता। तभी स्वैलो कहता है मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार, हाँ मेरा दोस्त मेरा वहाँ इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए हमको वहाँ जाना ज़रूरी है। फिर हैप्पी प्रिंस कहता है कि आज रात तुम मेरे पास नहीं रुक सकते हो, आज एक रात रुक जाओ और प्लीज़ ये ले जाकर रूबी जो है उसके घर दे आओ। वो बच्चा बीमार है और उसकी माँ भी परेशान है। स्वैलो बोलता है कि आज मैं रुक जाता हूँ और प्रिंस खुश हो जाता है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे मैं पार्ट बाइस पार्ट नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊँगा और आगे भेजूँगा। धन्यवाद।